हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर 6 है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डैशबोर्ड के बारे में ही। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली 5 वीडियो में हमने, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी बाय द वे, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, तो आप पूरी 5 की 5 वीडियोस देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम डैशबोर्ड के बारे में बात कर रहे थे, आज भी उसको हम कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। वो ये कहने वाला हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। और एंड तक देखा करें यार वीडियो। असल में 1 सेकंड की वीडियो, सॉरी 1 मिनट वीडियो देख के लोग बंद कर देते हैं, तो थोड़ा मेरा एनालिटिक्स थोड़ा ख़राब हो जाता है। यूट्यूब मुझे बताता है कि भाई साहब आपकी वीडियोस नहीं देखी जा रही, आप खामखा में ये वीडियोस बना के दिखा रहे हो सबको एनीवे, सो चले आज की वीडियो में बात करते हैं। और आज डैशबोर्ड, जैसे कि मैंने बताया है, चले मैं लॉगिन करता हूँ। ये डैशबोर्ड मैंने बनाया था पिछली वीडियो में। आज हम इसको थोड़ा सा पॉलिश करने वाले हैं और थोड़ी और ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। डैशबोर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एयरक्राफ्ट होता है ना, उसका एक कॉकपिट होता है जहाँ पे पायलट्स बैठ के उस एयरक्राफ्ट को मॉनिटर करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन के लिए उसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डैशबोर्ड से ही यूज़र नेविगेट करता है रिपोर्ट्स में, फॉर्म्स में, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है यूज़र। सो आपको जितना अच्छा आप डैशबोर्ड बनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपका यूज़र पसंद करेगा उस चीज़ को। और फंक्शनल भी होना चाहिए, सिर्फ प्यारा नहीं, फंक्शनल भी होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले तो मैं एक सब मेन्यू इधर बनाने वाला हूँ टॉप पे, ठीक है। उस सब मेन्यू में बटन्स होंगे। फिर एक लिस्ट बॉक्स इधर बनाने वाला हूँ, जिस लिस्ट बॉक्स में इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन होगी। एक लिस्ट बॉक्स उसके साथ होगा जो करंट मंथ के सेल्स ऑर्डर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। एक लिस्ट बॉक्स यहाँ पे होगा जो कि डायनामिक लिस्ट बॉक्स होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा बीच में वीडियो में कि डायनामिक लिस्ट बॉक्स का क्या मतलब है। तो ये काम हम करने वाले। तो मैं अभी बोलना बंद करता हूँ और एक्शन स्टार्ट करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और ये हमारा जनाब डिज़ाइन व्यू में फॉर्म ओपन हो चुका है। अब इसमें करना ये है कि सबसे पहले हमने सब मेन्यू बनानी है टॉप पे। तो वो हम कैसे बनाएंगे? वेल, बहुत इजी है। सबसे पहले हम पकड़ेंगे रेक्टेंगल। तो वो हम फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे, रिबन में, और यहाँ से रेक्टेंगल पकड़ेंगे और यहाँ पे आके हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो ये है जी हमारी रेक्टेंगल। अच्छा, इसका थोड़ा सा हम काम कर लेते। सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, आउटलाइन इसकी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और फॉर्म डिज़ाइन में जाके प्रॉपर्टी शीट, फॉर्मेट टैब, और ये हॉरिजॉन्टल एंकर इस वक्त लेफ़्ट पे है तो इसको हम बोथ चूज़ करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर फॉर्म ज़्यादा बड़ा भी होता है तो ये बिल्कुल एक्सटेंड हो जाए एंड तक, तो ये मकसद है इसका, ठीक है। अब हमने इस सब मेन्यू में बटन्स बनाने हैं। 5 बटन मुझे चाहिए, तो हम यही पकड़ लेते हैं एक बटन। इसको मैं कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे लेके आ गए, ओके। इसका हम कैप्शन जो है वो फ़िलहाल चेंज कर देते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका कैप्शन हम रखेंगे बटन, और इसका जो बटन साइज़ है वो भी डिक्रीज़ कर लेते हैं, इतना काफ़ी रहेगा। और इसका फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं, प्रॉपर्टी शीट इसकी पकड़ते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम मैं चेंज करूँगा, वो होगा PTN 1, ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिक बटन्स होंगे। ये सिर्फ एक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। एक बटन को हम मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो फॉर्मेट में जाके हम इसका जो पिक्चर है वो भी चेंज कर लेते हैं। तो पिक्चर कौन सी होनी चाहिए जी?
ये वाली ठीक रहेगी मेरे ख्याल से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसका जो कलर है मुझे वो ये ग्रीन कलर करना है ताकि कंसिस्टेंसी रहे। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसका हम कलर कोड कॉपी कर लेते हैं, बटन सेलेक्ट करूँगा और बटन का बैक कलर कोड हम इसको पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। अच्छा जी, अब आ गया जी फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, वो हम यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं या होम टैब से जाके चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ से भी कर सकते हैं और ये जनाब इसका वाइट कलर हो गया। ठीक है, सो ये हमने बटन फॉर्म व्यू में जाके देखते हैं। तो ये है जनाब हमारी सब मेन्यू, उसमें एक बटन भी आ गया। ओके जी, अब करना ये है कि देखिए हावर के साथ भी ये कलर इसका चेंज हो रहा है बटन का। ठीक है, बटन का बैक कलर और फॉन्ट कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अच्छा, अब ये करना है कि इसी तरह के 4 और बटन हमें चाहिए इधर। ओके, कम से कम, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड, वो हम देखेंगे जो हम एप्लीकेशन में प्रोसीड करते जाएंगे तो वो हम देखेंगे। सो इसको कॉपी किया, पेस्ट कर लेते हैं। किधर गया भाई? ओके, थोड़ा सा गैप डिक्रीज कर लेते हैं, कॉपी करते हैं दोनों को और दोनों को पेस्ट कर लेते हैं। ओके, थोड़े से ऊपर हैं ये दोनों बटन। ओके, एक बटन और बनाना है तो लिहाजा इसको कॉपी किया, ओके, इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, ऑलराइट, फॉर्म व्यू में देखते हैं। ठीक, बिल्कुल ज़बरदस्त, ऑलराइट, खूल। अभी हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। इन बटन्स के नाम भी हम चेंज कर देते हैं। तो BTN2, BTN3, BTN4, BTN5। ठीक है, सो पांचों बटन के नाम हमने चेंज कर दिए। अब ये बटन्स का जो कैप्शन है वो डिपेंड होगा इन बटन्स की सिलेक्शन पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी सेल्स मैनेजमेंट के रिलेटेड बटन्स होंगे उनका जो कैप्शन है वो यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, सो ये डिपेंडिंग ऑन मेन मेन्यू सिलेक्शन, उसके हिसाब से सब मेन्यू बटन्स की टेक्स्ट चेंज कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब हमें चाहिए इधर 2 छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्स। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो अभी नहीं, इस वीडियो में लेटर एक्सप्लेन करूँगा। तो करंट मेन्यू, ओके, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं, इसका फॉन्ट वाइट कर देते हैं। मैं आपको पता चल जाएगा क्यों। इसका जो बैक कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, इसका जो शेप आउटलाइन है वो भी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 9 कर देते हैं और अब इसकी जो हाइट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं और हम इसको राइट साइड पे अलाइन कर देते हैं। इसकी जो विड्थ है वो भी कम कर देते हैं क्योंकि इतनी नहीं चाहिए। तो अब हम इसे ला के यहाँ प्लेस कर देते हैं। अच्छा, इसकी जो इसका जो नाम है TXT मेन्यू, ये रखा जाएगा। फॉर्मेट पे जाएंगे और इसका हॉरिजॉन्टल एंकर हमें लेफ़्ट की बजाय राइट करना है। ठीक है, ताकि ये हमेशा राइट साइड पे ही रहे। फिर हम जाते हैं डेटा टैब में, इसकी प्रॉपर्टी शीट इनेबल्ड को हम करेंगे नो, लॉक्ड को हम करेंगे यस। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हमने किया कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। अच्छा, इसका नाम हम रखेंगे TXT नाउ
व्यूइंग, इसको हम इधर से चेंज कर लेते हैं, नाउ व्यूइंग। अच्छा, इन दोनों का पर्पस मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अगर तो आपको समझ आ गया तो वेल डन, अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको बताऊंगा मूविंग फॉरवर्ड, जब इसमें थोड़ा सा डैशबोर्ड में और थोड़ा सा काम कर लेते हैं तब। अच्छा जी, अब यहाँ पे लाते हैं एक लिस्ट बॉक्स। सो लिस्ट बॉक्स लेने के लिए फॉर्म डिज़ाइन में जाएं और यहाँ पे ये लिस्ट बॉक्स है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसका जो चेंज कर लेते हैं एक, ओके, ये बड़ा किया, थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज़ की, और यहाँ पे आके हम इसका फॉन्ट फुल ब्लैक ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं और इसको ऑल द वे एंड तक ले जाते हैं। ओके, अब हम जाते हैं जी इसकी प्रॉपर्टी शीट में। प्रॉपर्टी शीट में इसका नाम चेंज करते हैं लिस्ट इन्वेंट्री। अच्छा, इसमें क्या होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में इन्वेंट्री का डेटा आएगा, इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन आएगी, और इसको हम फॉर्मेट टैब में जाते हैं। इसी की प्रॉपर्टीज़ में हॉरिजेंटल को हम लेफ़्ट की बजाय हम राइट पे रखें, ताकि ये लिस्ट बॉक्स हमेशा राइट साइड पे रहे, और वर्टिकल एंकर टॉप की बजाय बोथ पे रहे। ठीक है, कि वर्टिकली जहाँ से हमने इसको प्लेस किया है वहाँ ही रहे, और लेकिन अगर इसकी जो हाइट इंक्रीज़ हो जाती है फॉर्म की, तो इस लिस्ट बॉक्स की हाइट भी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अच्छा जी, अभी हमें चाहिए इधर एक टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन उससे पहले इसका जो मैं शेप आउटलाइन है इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ से यही टेक्स्ट बॉक्स हम पकड़ते हैं और इसको इधर कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको इधर लेके आया मैं, इसको इधर लेके आए। अब इसका जो हम चेंज कर लेते हैं, सर्च इन्वेंट्री। अच्छा, इसको सेलेक्ट किया, ब्लैक कलर, और अभी लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं इनको। ओके, थोड़ा सा इधर, अब सही है। इसको बोल्ड कर लेंगे, इसका साइज विड्थ हम इंक्रीज कर लेंगे, इसकी हाइट हम इंक्रीज करते हैं, कितनी हाइट है 0.4, 0.6 कर लेते हैं, और 0.06 टॉप मार्जिन। इसका जो साइज़ है फ़ॉन्ट का, सबसे पहले बैक कलर वाइट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ 10 कर देते हैं। अब इसका नाम चूज़ करते हैं, चेंज करते हैं, txt सर्च इन्वेंट्री। ठीक है, इसका नाम लिस्ट इन्वेंट्री ऑलरेडी चेंज कर दिया है। इसको डेटा टैब में जाते हैं, इनेबल्ड यस, लॉक्ड नो। सो अब हम जाते हैं डैशबोर्ड पे, फॉर्म व्यू, देखे बेहतरीन हमारे पास सर्च की ऑप्शन आ गई। तो यूज़र प्रोडक्ट का नाम इधर एंटर करके तो सर्च भी कर सकता है। ओके, सो ये तो हो गया जनाब इन्वेंट्री का। अब एक और लिस्ट बॉक्स यहाँ पे आना चाहिए, वो सेल्स ऑर्डर्स का होगा, वो भी हम पकड़ लेते हैं, इसी को हम कॉपी करेंगे। ओके, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, और ये अच्छा जी, इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, txt सर्च ऑर्डर्स। इसका भी हम नाम चेंज कर देते हैं, लिस्ट ऑर्डर्स। ओके, ऑलराइट, कूल, ठीक है। अब हमें एक और लिस्ट बॉक्स चाहिए, और वो लिस्ट बॉक्स यहाँ पे चाहिए। सो इसी को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं इधर। इसकी हाइट थोड़ी सी हम डिक्रीज कर लेते हैं,
यहाँ तक की ठीक रहेगी। इसके विड्थ हम डिक्रीज कर लेते, इंक्रीज कर लेते हैं, और इसको भी पकड़ के हम इसके सेंटर में ले आते हैं। सर्च विद रेलेवेंट पैरामीटर्स, मीटर्स। ओके, इसको भी हम, इसका जो बाद में करते हैं, पहले इसको हम फॉर्मेट में जाएंगे और इसकी हॉरिजॉन्टल एंकर को राइट की बजाय हम कर देंगे बोथ। इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इसका भी हॉरिजॉन्टल एंकर राइट की बजाय बोथ पे क्लिक करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा इसकी हाइट इंक्रीज कर लेते हैं। ऑलराइट, अब मुझे चाहिए 3 बटन, एक बटन इधर और 2 बटन्स इधर। तो आपको पता चल जाएगा क्यों चाहिए मुझे बटन। सबसे पहले तो इसकी हाइट चेंज करते हैं। सो इसकी हाइट 0.6 सेंटीमीटर। इसका जो नाम है वो भी चेंज, BTN क्रिएट, क्योंकि ये क्रिएट इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होगा। सो हम इसमें ये प्लस साइन ले लेते हैं, ऑल्दो नज़र नहीं आता बट चलेगा, कोई मसला नहीं है। और इसका जो कैप्शन है उसका भी हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये कैप्शन तो डेफिनेटली चेंज होगा। अच्छा जी, कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे लेके आए हम सर्च। इसका थोड़ा सा विड्थ इसकी कम कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, शो ऑल। ओके, सो BTN सर्च, BTN शो ऑल। इसका हम चाहे चेंज कर लेते हैं, मतलब बाइनोकुलर्स सर्च का है ना, इसका भी हम बाइनोकुलर्स कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ये इमेज चेंज हो गया। इसका नाम चेंज कर देते हैं TXT डायनामिक सर्च। इस लिस्ट बॉक्स का भी नाम चेंज होना चाहिए और इसका होगा TXT लिस्ट, नहीं, डायनामिक लिस्ट। अब हम चलते हैं फॉर्म व्यू में। बूम, देखा, मुझे तो प्यारा लग रहा है, आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, अब चले जी फ्लो की तरफ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या फ्लो होगा। सबसे पहले यूज़र जब लॉगिन करेगा तो ये बटन्स नहीं होने चाहिए, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे करेंगे। यहाँ पे मेन मेन्यू आएगी, इस मेन मेन्यू से यूज़र क्लिक करेगा एक बटन के ऊपर, उसी के रिलेटेड यहाँ पे बटन अपीयर होंगे, और जो ही बटन अपीयर होंगे उसके साथ साथ ये जो करंट मेन्यू टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर कुछ लिखा जाएगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, करंट मेन्यू ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि यही हम बटन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और इनको हम डायनामिकली इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से इनका कैप्शन, इनकी फंक्शनैलिटी हमेशा चेंज होती रहेगी बेस्ड ऑन व्हाट इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम मेन मेन्यू। सो उसके बाद ये मेन मेन्यू, सब मेन्यू में बटन अपीयर होंगे। लेट से मैंने ये बटन प्रेस किया तो जो भी बटन ये बटन जिस काम के लिए भी इस्तेमाल होगा उसके लिए नाउ व्यूइंग में उसके टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा टेक्स्ट के जी। फर्ज करिए सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है तो सेल्स ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और ये वाला जो लिस्ट बॉक्स है इसमें सारे सेल्स ऑर्डर्स इसमें फ़िल्टर हो जाएंगे, ठीक है। और ये बटन का कैप्शन चेंज हो जाएगा क्रिएट ऑर्डर, और ये बटन्स जो सर्च करेंगे इन्फॉर्मेशन वो ऑर्डर्स के बारे में ही करेंगे। और ये मैंने आपको बताना था, ये फ्लो होगा। ये जो एरिया है यहाँ पे हम 3 या 4 टाइल्स बनाएंगे, उन टाइल्स में हम
मुख्तलिफ़ किस्म की समराइज्ड इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है, उसमें हम बनाएंगे डेफिनेटली। तो ये मुझे आपको दिखाना था कि ये कैसे इस डैशबोर्ड को डिज़ाइन किया जाता है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा शक्ल सूरत इसकी निकली है, थोड़ा सा पता चलता है कि भाई कोई ना कोई काम हुआ है इसके ऊपर, और ये यकीन माने डैशबोर्ड आपके यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा इस्तेमाल में। एनीवे, तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और बेल का आइकॉन हिट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो। लाइक का बटन प्रेस करें ताकि यूट्यूब को पता चले कि लोग पसंद कर रहे हैं इस कंटेंट को। एनीवे, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।